मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी व्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ब्राह्मण और वैश्या की कहानी बताऊंगा जबकि ब्राह्मण को नरक और वैश्या को स्वर्ग मिला। जानने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक आप लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपकी कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। एक बार ब्राह्मण और वैश्या एक ही गली में एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। ब्राह्मण अपनी भक्ति के लिए बहुत विख्यात था। वह सारा दिन अनंत कर्म कांड करने के लिए प्रसिद्ध था। वह तप और संयम का जीवन जीता था, कभी भी हंसता नहीं था और स्वयं को महान संत समझता था। भक्तों को वह ईश्वर की ओर ले जाने वाले उस मार्ग का उपदेश देता था जो केवल त्याग और समर्पण में प्रशस्त था। दूसरी ओर वैश्या जीवन यापन के लिए अपना शरीर बेच रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने उसे उपदेश देने उसके घर गया। ब्राह्मण ने उससे कहा, तुम बड़ी पापिन हो। तुम्हारे पाप कर्मों की संख्या बढ़ती जा रही है। मृत्यु के पश्चात तुम भयंकर परिणाम तुम्हारी प्रतीक्षा में है। उस स्त्री ने पूरे मन से प्रायश्चित किया, ईश्वर से क्षमा याचना की, लेकिन उसके पास कोई दूसरी जीविका नहीं थी, इसलिए उसने वेश्यावृत्ति जारी रखी। मगर उसने एक क्षण भी ईश्वर से क्षमा याचना और विनती करना नहीं छोड़ा। ब्राह्मण और वैश्या की एक दिन एक ही समय में मृत्यु हो गई। मृत्यु के देव यम उस स्त्री की आत्मा को लेने आए और उसे स्वर्ग की ओर ले गए, जबकि ब्राह्मण की आत्मा को नरक में डालने के लिए दैत्य पहुँचे। ब्राह्मण चिल्लाया, यह कैसी बात है? अवश्य तुमसे कोई भूल हुई है। मैंने पवित्र जीवन जिया है, मैं नरक में क्यों जाऊंगा, जबकि पाप का जीवन जीने वाली यह वैश्या स्त्री स्वर्ग की ओर जा रही है। दैत्यों ने कहा, यह स्त्री अपना शरीर बेच रही थी, लेकिन वह सदा ईश्वर के बारे में सोचती थी। वह ईश्वर से क्षमा याचना हर पल करती रहती थी। इसके विपरीत तुम हमेशा पूजा पाठ किया करते थे, तब भी तुम्हारा मन सदा तुम्हारी पड़ोसन वैश्या के पाप कर्म में लगा रहता था। बस यही तुम्हें पाप दिखाई देता था। तुम बस पाप के विषय में ही सोचते रहे, इसलिए तुम अब वहाँ जा रहे हो जहाँ पापी पाए जाते हैं। हम क्या बनेंगे इसका निर्धारण हमारे कर्मों से नहीं बल्कि हमारे विचारों से होता है। यह सुन ब्राह्मण बहुत पश्चाताप करने लगा। वह मन ही मन बहुत पछताया कि मैंने क्या भूल कर दी, मैं कैसे हूँ। दोस्तों, अगर आपको वैश्या और ब्राह्मण की कहानी ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आप अपना ध्यान रखें और इस कहानी से ज़रूर सीख लें कि आपको 24 घंटे ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हों, यदि गलत काम भी कर रहे हैं तो आप ईश्वर को ज़रूर पूछें, प्रभु ये गलत काम है, मजबूरी में कर रहा हूँ, क्या मैं करूँ नहीं। ईश्वर को हमेशा अपना साथी समझें। साथी मीन हमेशा ईश्वर को याद करें, हमेशा हर पल ईश्वर को जानें, उससे बात करें।